नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी विद पंकज नाडिया यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम छठी कक्षा के हिंदी विषय में द्वितीय सत्र में इकाई छठी न्याय के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले आपके बता दें कि हमने इस इकाई न्याय जो कहानी है उसकी चर्चा का एक वीडियो बनाया है, जिसके अंदर हमने विस्तार पूर्वक इस कहानी की चर्चा की, उसके सारांश की चर्चा की। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर ऊपर यहाँ पर सजेस्टेड वीडियो में भी जहाँ पर मैं ये तीर बना रहा हूँ वहाँ पर उसकी लिंक दर्शाई जा रही है, वहाँ टच करके भी आप पहले उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों का यह वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से सरलता से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं आज के वीडियो की। अभ्यास में पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? तो अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में इसलिए छुपाई होगी क्योंकि वह अकेला था और वह मक्का यात्रा के लिए जाने वाला था, और उसके घर में यदि वो मोहरे रख कर जाता है तो कोई चुरा ले, ऐसा उसे भय था। इसीलिए उसने अपने मित्र के यहाँ अली ख्वाजा ने अपने मित्र वाजिद के घर में एक तेल का घड़ा रखा, उसके अंदर मोहरे छुपाई ताकि किसी को पता ना चले, और उसने अपने मित्र को कहा कि इस घड़े के अंदर तेल है, मैं उसे रख कर जाता हूँ, ताकि कोई उसे चुराने की सोचे भी नहीं। इसीलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। प्रश्न 2, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो बड़ा ही सरल प्रश्न है, आप अपने हिसाब से उसका उत्तर लिख सकते हैं कि मित्र के साथ हमें हमेशा अच्छा और प्रामाणिक व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो वाजिद और हसन की जगह यदि आप होते तो आप क्या करते? तो वाजिद और हसन की जगह यदि हम होते तो हम भी उसी तरह न्याय करते। यदि वाजिद की जगह हम होते तो हम कभी भी अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ गद्दारी न करते या धोखा न करते, और हसन की जगह हम होते तो हम भी उसी तरह से न्याय करते। प्रश्न 2, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। तो मान लो कि अली ख्वाजा और वाजिद, जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया तब उन दोनों में कैसे संवाद हुआ था, कैसे बातें हुई हुई। तो दो लड़के इस तरह से संवाद कर सकते हैं, जैसे कि अली ख्वाजा आता है और कहते हैं कि अरे भाई वाजिद कहाँ पर हो, जरा बाहर आना। तो वाजिद आएगा और कहेगा, हाँ बोलो अली ख्वाजा, क्या बात है, कैसे हो, नए कपड़े पहने हैं, कहीं जा रहे हो क्या? अरे हाँ, मैं मक्का शरीफ की यात्रा के लिए जा रहा था और मेरे घर में ये तेल का घड़ा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा तुम्हारे तहखाने में रख के जाऊँ, ताकि जब मैं वापस आऊँगा तो वहाँ से ले लूँगा। मेरे घर में क्या है कि चूहा वगैरह घूमते रहते तो उसे ख़राब कर सकते हैं। वाजिद ने कहा, अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, आप मक्के की यात्रा के लिए जा रहे हो, कोई बात नहीं, ये लो तहखाने की चाबी और अपने हिसाब से रख दो, और जब वापस आओ तो वहीं से ले जाना। अली ख्वाजा कहता है कि अरे कोई बात नहीं, लाओ मैं खुद रख देता हूँ, और जब वापस आऊँगा तो अपने हाथों से ही ले लूँगा। और फिर वह जाता है और वहाँ पर रख कर आता है और कहता है कि चलो भाई वाजिद, तो मैं निकलता हूँ, ये लो तहखाने की चाबी। तो इस तरह से अली ख्वाजा और वाजिद के बीच में जो संवाद डायलॉग होंगे वो आप लिख सकते हो। दूसरा है अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। अब जब अली ख्वाजा यात्रा से वापस आता है, घड़ा ले जाता है और देखता है कि अंदर सोने की मोहरें नहीं है, तो जब वो वापस आता है वाजिद के पास, उसके घर, तब दोनों में क्या बातें होगी ये आपको दो लड़के इसके संवाद, इसका नाट्यकरण कर सकते हैं। जैसे कि अली ख्वाजा कहेगा, अरे वाजिद कहाँ है, बाहर निकल भाई। तो वाजिद कहेगा कि क्या है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? अली ख्वाजा कहेगा कि मैंने इस तेल के घड़े के अंदर 500 सोने की मोहरें रखी थी, वो तुमने चुरा ली है, कहाँ है, लाओ मुझे वापस दो। तो वाजिद कहेगा, कौन सी सोने की मोहरें भाई, कोई सोने की मोहरें नहीं है, और तुमने जहाँ पर रखा था तेल का घड़ा वहीं से तुमने खुद लिया है, और तुमने जब रखा तब भी मुझे बताया था कि इसके अंदर तेल है, तो अब सोने की मोहरें कहाँ से निकलेगी? तो अली ख्वाजा कहता है कि तू चोर है, दोस्ती के नाम पे कलंक है, तू गद्दार है, तूने विश्वासघात किया है, तूने जरूर मेरे तेल के अंदर रखे हुए सोने की मोहरें निकाल ली। वाजिद ने कहा कि भाई तू अपने जबान संभाल के बात कर, तूने ही कहा था कि अंदर तेल ही है, सोने की मोहरें की तो तूने बात ही नहीं की थी, अब बता रहा है कि सोने की मोहरें मैंने चुरा ली। और इस तरह से दोनों के अंदर झगड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 3, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी, कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए।
तो हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई, उसके बारे में हमने जब पहला वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने कहानी की चर्चा की, उसके अंदर हमने पूरे विस्तार से इसकी बात कही कि हसन ने किस तरह से सूझबूझ दिखाई थी। तो हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई, जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने कहा कि एक काम करो, पूरी बात सुनी अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े की, और कहा कि कोई बात नहीं, 2 तेलियों को बुलाया जाए। और तेलियों को बुलाया गया और उसने कहा कि आप इस तेल की जांच कीजिए और बताइए कि तेल कितना पुराना है। तो तेलियों ने तेल को चखा, सूंघा और देखा और फिर बताया कि ये तेल तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पुराना है। तो वह अली ख्वाजा ने कहा कि हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा के लिए गया था। और इस तरह से हसन की सूझबूझ की वजह से वाजिद की चोरी पकड़ी गई, क्योंकि उसने 2 महीने पहले ही उसमें से तेल निकाल कर नया तेल भर दिया था। तो इस प्रकार से आपको उसका उत्तर लिखना है। स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। मित्रों, कई बार कमेंट में कई लोग बताते हैं कि हिंदी के वीडियोस जो होते हैं उसके अंदर हम उसके उत्तर जो है वो टाइप करके या लिख कर नहीं देते हैं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हिंदी में हम उत्तर लिख कर नहीं देने वाले हमारे किसी भी वीडियो में, आपको जो भी लगे। लेकिन हिंदी जैसे विषय में भी यदि आपको उत्तर लिख कर देना पड़े तो फिर ये बहुत शर्म की बात होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हमारे हिंदी की जो किताब है वहाँ पर हमें जगह भी नहीं दी जाती। ये हमारे हिंदी की किताब की PDF है, तो यहाँ पर हमें कोई जगह नहीं है कि हम उसके उत्तर लिखें। और प्लस ये भी है कि हिंदी के उत्तर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, तो हम यहाँ कहाँ पर लिखेंगे। और यार हिंदी के जब हम हिंदी बोलते हैं तो आप सुनकर उसे लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए, सुनिए उत्तर और लिखिए। लेकिन हिंदी में टाइप करके उत्तर देने का कोई मतलब ही नहीं है, इतना तो आप कर सकते हो। हाँ, इंग्लिश में हम टाइप करके देते हैं क्योंकि इंग्लिश थोड़ा कठिन है हिंदी के तौर पर। वैसे उसमें भी आपको खुद ही लिखना होता है, लेकिन फिर भी यदि आप टाइप किया हुआ आंसर देखकर भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम केवल उत्तर बताएंगे, बोलेंगे और आपको उसे सुनकर खुद लिखना है, इससे आपकी हिंदी बेहतरीन होगी। ओके, तो बात करते हैं प्रश्नों की। तो वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है कि जब वाजिद के घर पे दावत थी और रात को तेल खत्म हो गया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि अली ख्वाजा ने अपने तहखाने में तेल रखा है, उसे ले आओ और इसी से काम चला लेते हैं। सुबह जब बाजार खुलेगा तो नया तेल लाकर उसमें भर देंगे। तो जब वाजिद तेल लेने तहखाने में गया तो उसे घड़े के अंदर तेल के अलावा कुछ और भी आवाज़ आई, तो उसे पता चला कि अंदर मोहरे है, तो उसने मोहरे निकाल ली और इस प्रकार से उसको पता चला कि घड़े के अंदर बर्तन में सोने की मोहरे है। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो अली ख्वाजा मक्का की यात्रा के लिए गया, तब 500 सोने की मोहरे तेल के घड़े में रखकर उस तेल के घड़े को वाजिद के घर में सुरक्षित रखकर गया था। जब वापस आया तो उसके घड़े के अंदर से सोने की मोहरे गायब थी। तो अली ख्वाजा ने सोचा कि ये जरूर वाजिद ने ली होगी और वो उसके घर उसे बताने गया कि भाई तुम मेरी सोने की मोहरें ली हो तो दे दो, और लेकिन वाजिद ने साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो खलीफा जब नगरचर्या के लिए वेश बदल कर घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि हसन नाम का यह लड़का न्याय करने के बारे में बाबत में बहुत ही अच्छा है और जो खेल खेल रहा था वो बड़ा ही निराला खेल था। और उसकी सूझबूझ देखकर खलीफा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे कहा कि तुम दरबार में आओ और अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को सुनो और फिर न्याय बताओ। और इसीलिए अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का न्याय करने के लिए हसन को दरबार में बुलाया गया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तो तेलियों ने तेल को चखा, सूंघा और देखकर बताया कि तेल केवल 2 महीने पुराना है और अली ख्वाजा जो था वो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा के लिए गया था। इस तरह से तेलियों की बात सुनकर वाजिद की चोरी पकड़ी गई और इसीलिए वाजिद घबराया। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो तेलियों ने तेल को चखा, सूंघा, देखा और फिर बताया कि ये तेल ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पुराना है और इस तरह से तेल के जरिए पता चला कि तेल नया है, इसका मतलब है तेल को बदला गया है और जिसने तेल को बदला होगा उसी ने सोने की मोहरें चुराई होगी। इस तरह से तेलियों के द्वारा दिए गए निर्णय से सच्चा न्याय दिया गया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो वास्तविकता जानने पर खलीफा ने विश्वासघात करने के लिए गुनाह की वजह से विश्वासघात करने के गुनाह में जो वाजिद था उसे सज़ा सुनाई और
जो अली ख्वाजा था उसे उसका सोने के मोहरे वापस मिल गई। साथ ही साथ हसन जिसने ये पूरा न्याय दिया था, न्याय दिलवाया था, उस लड़के को भी अच्छा पुरस्कार दिया गया है। तो इसके बारे में अंत में दिया हुआ है कि खलीफा ने न्याय के लिए सबूत मिल गया तो खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया। वाजिद से कहा कि आपने घड़े से तेल और मोहरें निकाली, वापस कीजिए, और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भी हुई थी। खलीफा ने हसन को भी बहुत सारा पुरस्कार दिया। तो यह दिया हुआ है, आप इसे आसानी से लिख सकते हो। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखना है आपको। कौन कहता है और किससे कहता है। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, तो अली ख्वाजा कहता है और वाजिद को कहता है। आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए, तो वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। आप काजी की अदालत में जाइए, लोग अली ख्वाजा और वाजिद से कहते हैं। आप इस घड़े की जांच कीजिए, हसन तेलियों को कहता है। हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तो अली ख्वाजा खलीफा और पूरे दरबार को कहता है। प्रश्न 3 क, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो अपने मित्र को पत्र लिखना है। पत्र कैसे लिखा जाता है आपको पता है। सबसे पहले आपका जो पेपर होता है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता लिखना है अपना, खुद का जो पत्र लिखने वाला होता है उसका। उसके बाद यहाँ दिनांक यानी कि तारीख आएगी, फिर संबोधन आएगा। तो सबसे पहले आपको पत्र लिखना है। मान लो कि मैं लिख रहा हूँ तो मेरा पता आएगा पंकज नाडिया, फिर मेरा जो भी गांव या शहर है उसका बारे में, फिर दिनांक यानी कि तारीख जो है वो लिखी जाएगी, फिर संबोधन। मैं मित्र को लिख रहा हूँ तो संबोधन में लिखूंगा प्रिय मित्र। तो इस तरह से आपको यहाँ से शुरू करना है। प्रिय मित्र, कुशल होगे, मैं भी यहाँ पर सकुशल हूँ। मित्र, मैं आप कल तुम्हारा पत्र मिला, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। कुछ अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि प्रिय मित्र मैं यहाँ कुशल हूँ, कल तुम्हारा पत्र मिला, जानकर पढ़कर बहुत खुशी हुई। मित्र, मैंने आज ये पत्र तुम्हें अपने प्रवास के बारे में बताने के लिए लिखा है। पिछले सप्ताह हमारी पाठशाला में से हम प्रवास गए थे। हम प्रवास के लिए कोई भी जगह आप जहाँ पर गए हो उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि हम अंबाजी के प्रवास के लिए गए थे, तो हमने सुबह प्रवास के लिए गए थे। सुबह हम जल्दी निकल पड़े थे और करीबन 11 बजे तक हम अंबाजी पहुंच गए थे। वहाँ पर हमने मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद हम गब्बर पर्वत पर चढ़ने लगे, और गब्बर पर्वत बहुत ही बड़ा है, उसका नज़ारा बिल्कुल सुंदर और मनोरम्य है। वहाँ पर ऊपर चढ़ के भी हमने दर्शन, वहाँ पर छोटा मंदिर है उसके दर्शन किए और नीचे उतरे। लेकिन पर्वत इतना बड़ा है कि ऊपर चढ़कर नीचे उतरते हुए ही शाम हो गई। फिर बाजार से हमने कुछ चीज़ें खरीदे, खिलौने वगैरह खरीदे, और बस में बैठकर हम वापस आ गए। करीबन शाम को रात को 10 बजे तक हम घर पे लौट आए। तो ये बड़ा ही रोचक प्रवास रहा। आशा करता हूँ कि तुम भी समय मिलने पर अपने हिसाब से अंबाजी प्रवास जाओगे। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारे छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना। तुम्हारा मित्र, और इस तरह से यहाँ पर आपको तुम्हारा मित्र कह के अपना नाम लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको पत्र लेखन करना है। क्या तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। तो आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसके अंदर न्याय के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ा हो, तो उसके बारे में लिखना है। अब आप कहोगे कि ऐसी तो कोई घटना ही नहीं घटी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है कि आपके साथ ऐसी घटना ना घटी हो। आप पढ़ाई करते हो, कई बार आपको अपने मित्र के साथ तू मैं हो जाती है, छोटा सा झगड़ा हो जाता है, तो फिर आप अपने टीचर के पास जाते हो और कहते हो कि सर उसने मुझे ऐसा कहा, या इसने मुझे पीटा, या इसने गाली दी, या कुछ। तो ये भी एक ही घटना है जब आप न्याय के लिए सर के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं। कई बार आपके भाई बहनों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, तो फिर आप अपने दादाजी के पास, मम्मी के पास, पापा के पास जाते हो। तो उसी घटना को आपको लिखना है। ये प्रश्न का उत्तर आप खुद लिख सकते हो। चलो ग, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे कि इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना, अली ख्वाजा का मक्का की यात्रा करने का निश्चय करना, 500 सोना मोहरें यात्रा खर्च के लिए रखकर और बाकी की 500 तेल के घड़े में रखकर अपने मित्र वाजिद के घर रखना, वाजिद के घर दावत होना, दावत में तेल कम पड़ना और वाजिद का तहखाने से तेल निकालना, तेल के साथ सोने की मोहरें चुरा लेना, अली ख्वाजा का वापस आना, तेल का घड़ा लेकर अपने घर जाना, सोना मोहरें
गायब या चोरी हुई मालूम होना, अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा होना, लोगों के द्वारा सलाह देना कि आप काजी की अदालत में जाओ, वहाँ पर भी न्याय न मिलना, अली ख्वाजा का हसन के खलीफा के दरबार में अपील करना, खलीफा द्वारा समय देना, खलीफा का वेश बदल कर घूमना, हसन नाम के लड़के का खेल देखना, हसन की सूझबूझ पर प्रसन्न होना, हसन को दरबार में बुलाना, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और तेलियों द्वारा तेल को चखकर सूंघकर न्याय बताना कि तेल 2 महीने पुराना है, वाजिद का घबराना, अली ख्वाजा का कहना कि मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा के लिए गया था, वाजिद की चोरी पकड़ी जाना, खलीफा के द्वारा न्याय करना और अली ख्वाजा को उसकी सोना मोहरे वापस मिलना और वाजिद को सज़ा मिलना, हसन को बहुत बड़ा पुरस्कार देना। तो इस प्रकार से पूरी कहानी आपको लिखनी है। प्रश्न 4, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक भी देनी है। तो शीर्षक सबसे पहले तो चित्र देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शेर और चूहा कहानी का शीर्षक हो जाएगा और कहानी अलग अलग दी हुई। तो सबसे पहले एक चित्र है यहाँ पर कि शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से में चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये एक चित्र है। दूसरा चित्र है, जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा, उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया, शेर को जाल में फंसा देकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। उसके बाद का एक चित्र है, एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। उसके पास एक चित्र है, उसके बाद का जो चित्र है जिसके अंदर शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा दोनों मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। और अंत में एक चित्र है, शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया और वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। और आखिरी चित्र है, एक दिन शिकारी जंगल में शिकार करने आया, उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। तो ये चित्र और उसके नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, इसे हमें क्रमबद्ध रखकर कहानी को पूरा करना है। तो सबसे पहले ये वाला चित्र आएगा, एक दिन एक शेर आराम कर रहा था। तो इसका नंबर 1 लिख देते हैं हम। और इसका नीचे वाला जो है वाक्य यही आएगा। कहानी जब आप लिखोगे तो यहाँ से शुरू करोगे, पहले चित्र के नीचे से जो लिखा है। तो एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था और बीच में एक चूहा रहता था। उसके बाद आएगा ये दूसरे नंबर का चित्र और इसके नीचे वाला वाक्य आपको लिखना है। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया और वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। उसके बाद आएगा ये वाला चित्र, पहला वाला, तीसरे नंबर पे आएगा पहला वाला चित्र। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद आएगा लास्ट वाला, अंतिम वाला चित्र, 4 नंबर। एक दिन शिकारी जंगल में शिकार करने आया, उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। तो ये लिखना है। उसके बाद जाल में फंसा हुआ जहाँ पर शेर है वो वाला चित्र आएगा। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा, तो ये 5वां। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा, उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया, शेर को जाल में फंसा हुआ देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। ये वाला वाक्य लिखेंगे और फिर जो बाकी रहता है अंत में वो आएगा 6ठा वाक्य। छठे चित्र से, शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। तो इस प्रकार से आपको क्रमबद्ध लिखना है और कहानी का शीर्षक होगा शेर और चूहा। प्रश्न 5 पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण दिया है, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। तो ये है क्रियावाचक शब्द। और फिर उदाहरण दिया हुआ है कि राधा ने किसको पत्र लिखा, तो प्रश्नार्थ चिन्ह बनाया, प्रश्न वाक्य बना दिया है इसे। तो यहाँ संजीव की जगह किसको, और ये क्रियावाचक शब्द है। तो हमें 2 काम करने हैं, क्रियावाचक शब्द ढूंढना भी है और वाक्य उदाहरण के अनुसार बनाना भी है।
पहला है अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो सुनाना ये क्रियावाचक शब्द है। वाक्य बनेगा अध्यापक ने किसको कहानी सुनाई। दूसरा वाक्य रात को कुत्ते भौंक रहे थे। भौंकना क्रियावाचक शब्द है। रात को कौन भौंक रहा था। तीसरा वह पटाखे देख रहा है। देखना क्रियावाचक शब्द है। वह क्या देख रहा है। वेदांत किताब पढ़ रहा था तो पढ़ना क्रियावाचक शब्द है। वेदांत क्या पढ़ रहा था। नया वाक्य बनेगा इस तरह से, पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। चला जाना या चलना। तो पता नहीं कौन मेरे पास से कब चला गया या कौन तुम्हारे पास से चला गया, इस तरह से भी आप वाक्य बना सकते हैं। आकाश में पतंग उड़ रही थी। उड़ना क्रियावाचक शब्द है। तो आकाश में क्या उड़ रहा था। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाने और क्रियावाचक शब्द ढूंढने हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। तो इस प्रश्न के अंदर हमें बहुत कुछ क्रियाएं करनी है, जैसे कि पहले तो कहानी पढ़नी है, फिर कहानी पढ़ के उसे शीर्षक देना है, उसके बाद चर्चा करके हमें प्रश्नों का निर्माण करना है, कहानी से हमें प्रश्न बनाने हैं और खुद ही उस प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो पहले हम कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे। एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट पड़ा या टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार यानी कि जेल में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेवराय, मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। तेनालीराम बोले, महाराज पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। राजा कृष्णदेवराय बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय सोच में पड़ गए। तेनालीरामन की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेवराय बोले, सचमुच तेनालीरामन, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। तो हमने कहानी पढ़ी। अब कहानी का शीर्षक होगा तेनालीराम की चतुराई या तेनालीराम का न्याय। तो इस प्रकार से आप कहानी का शीर्षक लिख सकते हो। अब हमें प्रश्न बनाने हैं कि राजा कृष्णदेवराय को क्या बहुत प्रिय था। तो कांच का मोर बहुत प्रिय था। कांच का मोर किसने तोड़ा। तो कांच का मोर एक सेवक ने तोड़ा। सेवक को कांच का मोर तोड़ने की सजा क्या मिली। तो कांच का मोर तोड़ने के कारण सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया गया। राजा बने बच्चे ने मूली और गाजर उठाकर ले जाने वाले व्यक्ति को माफ़ किया। क्यों माफ़ किया। तो राजा बने बच्चे ने गाजर मूली उखाड़ कर ले जाने वाले व्यक्ति को माफ़ इसलिए किया क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली थी और राजा का मानना था कि पहली गलती पर भला किसी को सज़ा कैसे दी जा सकती है। खेत के मालिक की नुकसान की भरपाई कैसे की गई। खेत के मालिक के नुकसान की भरपाई शाही खजाने से करने की बात की गई।
तो इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रश्न बनाने हैं और उसके उत्तर देने हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हो, केवल हमने थोड़े ही प्रश्न बनाए कि नाटक देखकर कृष्णदेव राय क्यों सोच में पड़ गए, तेनालीरामन पर की चतुराई पर कौन मुस्कुरा उठा, वगैरह वगैरह जैसे प्रश्न आप बना सकते हैं। योग्यता विस्तार है, ऐसी अन्य कहानियाँ पुस्तकालय से पढ़िए। बीरबल की चतुराई, पंचतंत्र की कहानियाँ, अरेबियन नाइट्स जैसी कहानी संग्रह पढ़िए। इस कहानी का नाट्यकरण कीजिए। तो योग्यता विस्तार में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने छठी इकाई न्याय के प्रश्नों की चर्चा की, अभ्यास एवं स्वाध्याय दोनों के प्रश्नों की चर्चा की, साथ ही कहानियों की चर्चा की। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, स्नेही संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।